Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies looking around chapter number 16. Okay, and the chapter number 16, who will do this work? Alright, students, today we have to start from page number 152. Alright, page number 152, and this is video third. All right, this is video third. So let's start. A childhood story. Okay, a childhood story, बचपन की कहानी. Okay, A childhood story, बचपन की कहानी. This story is almost 100 years old. 7-year-old Bhim went to Goregaon in Maharashtra with his father to spend his holidays. He saw a barber cutting the long hair of a rich farmer's buffalo. He thought of his own long hair. He went to the barber and asked for a haircut. The barber replied, "If I cut your hair, both my razor and I will get dirty. Oh, so to cut human hair can be dirtier than cutting an animal's hair," wondered little Bhim. Okay. Later, this little Bhim was known as Bhim Rao Saba Sahib Ambedkar. Okay, Bhim Rao Baba Sahib Ambedkar. He became very famous across the world. Baba Sahib fought for justice for people like him. After India's freedom, the constitution was prepared under the leadership of Baba Sahib. Okay, a childhood story. Childhood means bachpan. Okay, story means kahani. So a childhood story, bachpan ki kahani. All right. दिस स्टोरी इज़ ऑलमोस्ट 100 years ओल्ड. ओके, यह कहानी लगभग 100 years ओल्ड, 100 साल पुरानी है. 7-year-old भीम वेंट टू गोरेगांव इन महाराष्ट्र विद हिज फादर टू स्पेंड हिज हॉलीडेज. ओके, तो स्टूडेंट्स, एक 7 साल का छोटा भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था. ही सॉ अ बार्बर कटिंग द लॉन्ग हेयर ऑफ अ रिच फार्मर्स बफेलो. ओके, तो ही सॉ, उसने देखा, अ बार्बर कटिंग द लॉन्ग हेयर ऑफ अ रिच फार्मर्स बफेलो. ठीक है, तो उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की, ओके, बहुत ही रिच किसान के भैंस की खाल पर हुए लंबे लंबे बालों को काट रहा था. ओके, ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर, तो उसने सोचा कि उसके भी लंबे लंबे बाल हैं. ठीक है, तो उसको भी अचानक से अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया. ओके, ही वेंट टू द बार्बर एंड आस्क्ड फॉर अ हेयर कट. वे बार्बर के पास गया और उसने हेयर कट के लिए कहा. ठीक है, द बार्बर रिप्लाइड, इफ़ आई कट योर हेयर बोथ माई रेजर एंड आई विल गेट डर्टी. ओके, तो बार्बर ने कहा, नाई ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मेरा रेज़र भी और हेयर, ओके, इफ़ आई कट योर हेयर बोथ माई रेज़र एंड आई, मेरा रेज़र भी और मैं भी गंदे हो जाएंगे. ओके, तो उसने क्या बोला, नाई ने बोला, अगर मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मेरा रेजर और मैं दोनों क्या हो जाएंगे, डर्टी, यानी गंदे हो जाएंगे. ओ सो टू कट ह्यूमन हेयर कैन बी डर्टियर देन कटिंग एन एनिमल्स हेयर. ओके, वंडर्ड लिटिल भीम. तो लिटिल भीम, छोटे भीम ने सोचा. ओके, छोटे छोटे भीम ने बड़ी हैरानी से सोचा. उसने कहा, अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से भी ज़्यादा गंदा काम है? भैंस के बाल काटना जानवर के बाल काटने से भी ज़्यादा गंदा है. लेटर दिस लिटिल भीम वॉज नोन एज भीम राव बाबा साहेब अम्बेडकर. बाद में यह छोटा भीम भीम राव यानी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया
दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया, जाना गया। ही बिकेम वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, वे पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। बाबा साहेब फॉट फॉर जस्टिस फॉर पीपल लाइक हिम। ओके, तो बाबा साहेब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई करी। आफ्टर इंडियाज फ्रीडम, भारत की स्वतंत्रता के बाद द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब। ओके, तो भारत की आज़ादी के बाद, ठीक है, भारत की आज़ादी के बाद संविधान में बाबा साहेब की अगुवाई से ही वह संविधान तैयार हुआ। ठीक है, सब भारत का संविधान तैयार करने के लिए बाबा साहेब का ही बहुत अधिक योगदान है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर इंडियाज फ्रीडम, भारत की स्वतंत्रता के बाद द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब। तो भारत का जो संविधान था वह बाबा साहेब की अगुवाई में, उनके ही नेतृत्व में, उनके ही मार्गदर्शन में बना। ओके, now next topic students, a conversation in school, the reality today। अब हम पढ़ेंगे एक विद्यालय में एक बातचीत। ओके, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, स्कूल में एक बातचीत। द रियलिटी टुडे, आज का सच। ऑलराइट, हेतल, I am Hetal and this is Meena. We both study in class third. Okay, तो हेतल कहती हैं I am हेतल, मैं हेतल हूँ, and this is मीना, और यह मीना है। We both study in class third, हम दोनों क्लास थर्ड में पढ़ते हैं। What all do you do in school? तो आप स्कूल में क्या करते हो? आप सभी स्कूल में क्या करते हो? मीना, वी क्लीन द ग्राउंड, हम क्या करते हैं? ग्राउंड साफ करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन था डू ऑल चिल्ड्रन क्लीन, क्या सभी बच्चे साफ करते हैं? तो हेतल कहती है नो नॉट ऑल। ओके, नहीं, सब नहीं। मीना कहती है वी ऑल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स, वी डू इट ऑन डिफरेंट डेज, आई क्लीन ऑन मंडे, सी डज ऑन ट्यूसडे एंड सी ऑन वेडनेसडे, ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम आवर कम्युनिटी डू दिस। ओके, तो मीना कहती है वी ऑल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट, हमें भी टॉयलेट साफ़ करने पड़ते हैं। वी डू इट ऑन डिफरेंट डेज, हम अलग अलग दिन टॉयलेट साफ़ करते हैं। आई क्लीन ऑन मंडे, हम मंडे को टॉयलेट साफ़ करते हैं। सी डज ऑन ट्यूसडे, ओके, और वह ट्यूसडे को करती हैं। एंड सी ऑन वेडनेसडे, ठीक है, और फिर वे बुधवार को करती हैं। ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम आवर कम्युनिटी डू दिस, सभी बच्चे हमारे समुदाय के ऐसा काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं। ओके, नाउ हेतल, वी हैव टू कैरी 20 buckets of water for this, we have to sweep and wash। ओके, तो हेतल कहती हैं we have to carry 20 buckets of water for this। ओके, हमें 20 बाल्टी पानी इसे साफ़ करने के लिए ले जाना पड़ता है। we have to sweep and wash, हम झाड़ू लगाते हैं और सफाई करते हैं, धोते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, why only you, तुम केवल क्यों? वाई नॉट ऑल द चिल्ड्रन, क्यों सारे बच्चे साफ नहीं करते? ओके, तो हेतल कहती हैं ओनली वी हैव टू, केवल हमें ही करना पड़ता है। इफ़ वी डोंट वी गेट बिटन, यदि हम नहीं करते तो हमें मार पड़ती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप ये प्रकरण लिया गया है, ये बातचीत ली गई है स्टालिन के की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से। ठीक है, इंटरव्यू अडॉप्टेड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड बाय सैटिन के। ठीक है, तो स्टालिन के की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से ये कन्वर्सेशन लिया गया है। ओके, तो ऐसा यहाँ पर उस समुदाय के बच्चों के साथ किया जाता था। ओके, now tell students, now you have to tell some answers of these questions। okay, so let us try students। first one, who does the cleaning in your school? all right, what all has to be cleaned? what does the cleaning in your school, आपके स्कूल में सफाई कौन करता है, क्लीनिंग कौन करता है? what all has to be cleaned, और क्या क्या साफ किया जाता है? ओके स्टूडेंट्स, तो आपके स्कूल में सफाई कौन करता होगा स्टूडेंट्स? स्वीपर या क्लीनिंग स्टाफ। ओके, तो आप कह सकते हैं देयर आर स्वीपर हु डू क्लीनिंग इन माई
स्कूल। और वे क्या क्या साफ़ करते हैं, वट ऑल हैज़ टू बी क्लीन, वे क्या क्या साफ़ करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि दे क्लीन क्लासरूम, टॉयलेट्स एंड प्ले ग्राउंड। ओके, दे क्लीन classroom, toilets and playground. All right, now next question, do all children like you help in this, if yes how। अब आपको बताना है do all children like you help in this। ओके, क्या तुम्हारे जैसे बच्चे इसमें मदद करते हैं, if yes यदि हाँ how कैसे। ओके, तो क्या तुम्हारे जैसे बच्चे इसमें मदद करते हैं क्लीनिंग में, अगर करते हैं तो किस तरह की मदद करते हैं। ओके, सो यू से दैट देयर आर स्वीप, मीन्स कि स्वीपर जो कि स्कूल साफ़ कर रहे थे, तो बच्चे तो साफ़ करते नहीं हैं। ओके, बट कुछ बच्चे ऐसी हेल्प करते हैं, जैसे कि अगर कागज़ है, उनके रफ पेपर हैं या कुछ गार्बेज है, तो वे डस्टबिन में डालते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के द्वारा हेल्प ली जाती है। तो आप कह सकते हैं यस, सम स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल हेल्प देम बाय थ्रोइंग द डस्ट और throwing the waste paper in specified bins only. All right, now next question, if all do not help why not। ओके, क्या सभी बच्चे सभी तरह के काम करते हैं, मीन्स कि अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो मदद नहीं करते, तो वे कौन हैं, ठीक है, वे क्यों मदद नहीं करते। इफ़ ऑल डू नॉट हेल्प, यदि वे मदद नहीं करते, सब मदद नहीं करते, तो वे क्यों नहीं करते। ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी क्लीनिंग में हेल्प नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि ये काम क्या है, गंदा है, वे गंदे हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि बिकॉज दे थिंक क्लीनिंग इज़ अ डर्टी जॉब, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि क्लीनिंग क्या है, एक डर्टी जॉब है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू ऑल चिल्ड्रन डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, क्या सभी बच्चे सभी प्रकार के काम करते हैं। ओके, क्या सभी बच्चे सभी तरह के काम करते हैं, तो स्टूडेंट सभी बच्चे सभी तरह के काम नहीं करते, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सारे काम को नहीं करते, एक्सक्यूज करवाते रहते हैं। ओके, और कई और कारणों से भी वे इन कामों को नहीं कर पाते। सो यू कैन से दैट नो ऑल चिल्ड्रन डू नॉट डू all kind of work। Okay, no all children do not do all kind of work। Okay, now next question, do they sometimes have to miss classes to do this work। Okay, do they sometimes have to miss classes to do this work। all right, तो अब आपको बताना है कि क्या काम करने के लिए क्लास की पढ़ाई छूट जाती है, मिस क्लासेस। क्या जब आप स्कूल में सफाई का काम करते हैं तो क्या उसमें क्लास की पढ़ाई छूट जाती है। डेफिनेटली नॉट स्टूडेंट्स, नहीं छूटती, क्योंकि जब भी स्कूल में क्लीनिंग काम होता है, क्लीनिंग का काम होता है, या फिर हम कभी एनवायरनमेंट डे पर सफाई का काम करते हैं, प्लांटेशन का काम करते हैं, तो वे किस समय काम होता है स्टूडेंट्स, फ्री टाइम पर होता है, या हमारे एक्टिविटी पीरियड के टाइम पे वे काम होता है। ओके, सो यू कैन से दैट नो यूजुअली इन फ्री टाइम वी यूज टू डू दिस वर्क। Okay, again repeating my answer, no usually in free time we used to do this work। all right, now next question, do the girls and boys do the same kinds of work। क्या लड़कियां और लड़के एक ही प्रकार का काम करते हैं, ठीक है, तो मीन्स कि क्या लड़के और लड़कियां सिर्फ एक ही तरह के काम करते हैं। ओके, तो ऐसा बिल्कुल, अगर जब सफाई का काम होता है तो स्कूल में दोनों गर्ल्स भी और बॉयज़ भी सेम काइंड का वर्क करते हैं। ओके, तो आप कह सकते हैं यस बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ डू द सेम काइंड ऑफ वर्क। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, यस गर्ल्स एंड बॉयज़ do the same kind of work। okay, now next question, what all work do you do at home। okay, घर में तुम किस तरह के काम करते हो। okay, what all work do you do at home, घर में तुम किस तरह के काम करते हो। okay, तो घर पे तो आप स्टूडेंट्स कैसे काम करते हैं, डिफरेंट काइंड्स के काम करते हैं। आप अपने घर की बेडशीट ठीक करते हैं, आप अपने रूम में अपने बुक सेल्फ ठीक करते हैं, ठीक है, और भी आप कुछ काम इस प्रकार
प्रकार के करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आई यूज़ टू हेल्प माई मॉम इन कुकिंग, okay, drying clothes, and I used to bring vegetables from market along with my father, and I wash my handkerchiefs and socks, ठीक है, I wash my hanky और socks, I polished my shoe, okay। तो इस टाइप के जो भी काम आप घर पे करते हैं you can mention, okay। again I am repeating students, I use to help, okay, I used to help my mom in cooking and dusting, okay, drying clothes, and I used to bring vegetables from market along with my father, और मैं अपने पापा के साथ मार्केट से सब्जियां लेकर भी आता हूँ, okay। Now next question students, would you like to bring some change, what kind? तो students अब आपको बताना है कि previous question first students, is the work done by boys and girls, men and women the same, okay। अब आपको बताना है कि लड़के और लड़कियों, boys and girls, क्या लड़के और लड़कियों, and men और women, पुरुष और स्त्रियों के किए जाने वाले कामों में समानता होती है, ओके। तो आपको बताना है क्या लड़के लड़की और पुरुष महिला के कामों में समानता होती है, ओके। सो यू से दैट नो द वर्क डन, ओके, नो द वर्क done by boys and girls, men and women are not same, okay, but they can share their work and they can do it, okay, but they can share their work and they can do it, okay। उनके कामों में समानता नहीं होती लेकिन वे एक दूसरे से अपना काम शेयर करते हैं और कई कामों को वे करते भी हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू ब्रिंग सम चेंज, व्हाट काइंड? क्या आप इसमें कुछ बदलाव लाना चाहोगे? किस तरह का आप बदलाव लाना चाहोगे, ओके। सो यू कैन से दैट येस, बोथ मैन एंड वुमेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड डू ऑल काइंड ऑफ वर्क, ओके। अगर हमें लगता है कि हम कुछ बदलाव चाहते हैं इस काम में कि बॉयज़ के कुछ अलग पर्टिकुलर काम होते हैं, गर्ल्स के कुछ और काम होता है, तो अगर ये हमसे इंडिविजुअली पूछा जाए कि आप क्या चेंज करना चाहोगे, सो डेफिनेटली आई अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन जस्ट येस, आई वांट टू चेंज समथिंग, बोथ मैन एंड वुमेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, ऑलराइट स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट डिस्कस, ओके, नाउ डिस्कस टाइम। अब आपको डिस्कस करना है, चर्चा करनी है। अब कंबाइंडली तो हम चर्चा जब हमारा स्कूल खुलेगा स्टूडेंट्स तब हम करेंगे, ओके, बट दिस टाइम आई जस्ट वांट टू शेयर माय व्यूज अकॉर्डिंग टू दिस डिस्कसिंग पॉइंट, ओके। सो लेट्स लिसन, डू पीपल लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इन द सेम वे, ओके, इफ नॉट व्हाई इज दिस सो, okay, why is it important to bring change, okay, do people look at different kinds of work in the same way, all right। क्या समाज में लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को एक ही तरह से देखा जाता है? if not, यदि नहीं, so why is this so, तो ऐसा क्यों, okay, why is it important to bring change, क्या बदलाव होना ज़रूरी है, ठीक है, मीन्स क्या चीज़ें ज़रूरी हैं बदलाव लाने के लिए। एक बार फिर से सुनिए डिस्कसिंग पॉइंट, क्या समाज में लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को एक ही तरह से देखा जाता है? अगर नहीं देखा जाता तो आप बताइए क्या क्यों नहीं देखा जाता और क्या बदलाव होना ज़रूरी है कि महिलाओं के सभी कामों को, ठीक है, मीन्स कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, चाहे महिला करे या पुरुष करे, क्लीनिंग का काम जो भी वे करते हैं उसको सभी कामों को एक ही नज़र से देखना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या लगता है? सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, नो, देयर आर पीपल हु लुक डिफरेंटली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, ओके, बिकॉज सम पीपल हैव येट टू चेंज देयर माइंड सेट, ओके, क्योंकि हमने देखा कि पीपल नहीं एक नज़र से देखते हैं सभी कामों को, ठीक है। तो हम कहेंगे नो, देयर आर पीपल who look differently at different or other kinds of work, okay, some people have yet to change their mindset, okay,
First, it is important to bring change because of several reasons. Okay, and second, every work is important for the society. A simple job does not mean that it is useless, like cleaning work. Okay, and every person has self respect, and people should learn to pay respect to others no matter which kind of work they are doing. All right, students. Now, next question. Gandhi ji's favorite song bhajan is given here. This bhajan is in Gujarati. Try to understand the meaning of these lines with the help of your elders. Think about these lines. Okay, students. So, Gandhi ji favorite song, Gandhi जी का पसंदीदा गीत is given here, यहाँ दिया गया है. ठीक है, गांधी जी का पसंदीदा गीत यहाँ दिया गया है. भजन जिसे हम कहते हैं, दिस भजन इज इन गुजराती. यह भजन गुजराती भाषा में है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए. द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स. ओके, समझने की कोशिश करिए इन लाइनों के अर्थ को विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स, अपने बड़ों की सहायता से इसकी मीनिंग और इसके कॉन्सेप्ट को, इसके अर्थ को समझने का प्रयास करिए. थिंक अबाउट दीज लाइन्स, और इन लाइनों के बारे में सोचिए. सो के स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, okay, I will tell you the meanings of these lines. All right, and so you so try to understand. All right, students, so let's see what's the Gandhi ji's favorite song. Okay, वैष्णव जन तो तैने कहिए, जय पीर पराई जान रे, पर दुखे अपमान सहे, जय मन अभिमान न आने रे. ठीक है, आपने ये सॉन्ग स्कूल में, सोसाइटी में, ओके, एंड जितनी भी बिल्डिंग्स होती, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या फिर जितने भी ऑफिसेज होते हैं, कार्यालय होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट हाउस, कहीं भी आपने 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को स्टूडेंट्स, ऑन द ओकेजन ऑफ महात्मा गांधीज बर्थडे, ओके, यू हर्ड मैनी टाइम्स दिस सॉन्ग इन योर स्कूल एज वेल एज मैनी ऑफिसेज और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. ओके, तो आपने देखा होगा नेशनल हॉलीडेज जब होता है 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जन्म दिवस पर उनका फेवरेट सॉन्ग हर जगह पर बजाया जाता है और गाया जाता है. ठीक है, और वे भजन क्या है? वैष्णव जन तो तैने कहिए, जय पीर पड़ाई जान रे, पर दुखे अपमान सहेजे, मन अभिमान न आन रे. तो स्टूडेंट्स, इसकी मीनिंग हम आपको बताएंगे, तो आप इसकी मीनिंग सुनिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके स्टूडेंट्स, सो इसका मीनिंग है कि एन आइडियल पर्सन इज वन who understands the pain of others. ओके, एक वैष्णव जन मीन्स एक आदर्श व्यक्ति, भगवान का आदमी. वैष्णव जन तो वह व्यक्ति है जो दूसरों के, पीड़ मीन्स पेन, ठीक है, पराई मीन्स दूसरों की, जो दूसरों के दर्द को समझता है. ओके, एंड एन आइडियल पर्सन इज विलिंग टू बेयर इंसल्ट टू रिमूव सॉरो फ्रॉम अदर्स पर्सन लाइफ. ओके, और वह दूसरों के जीवन से दुखों को मिटा देता है. ठीक है, दुखों को नहीं सहने देता. वाइल डूइंग ऑल दिस, एन आइडियल पर्सन शुड नॉट हैव एन आयोटा ऑफ ईगो इन हिज माइंड. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये इसकी मीनिंग है. एक बार फिर से सुनिए. एन आइडियल पर्सन इज वन who understands the pain of others. An ideal person is willing to bear insult to remove sorrow from others person's life. While doing all this, an ideal person should not have an iota of egos in his mind. Okay, तो जो भी आदर्श व्यक्ति होता है वे दूसरों के दर्द को समझता है. ओके, खुद अपमान सहकर वे दूसरों की पीड़ा को हरता है, दूसरे की जीवन के में आई परेशानियों को वो मिटाता है. ठीक है, और उसके मन में कभी भी ईगो नहीं आता. ठीक है, एन आइडियल पर्सन शुड नॉट हैव ईगो इन हिज माइंड. उसके मन में ऐसा करते हुए कभी भी कोई ईगो नहीं होता. ओके, तो आप इसे इसमें समझ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वी हैव लर्नड. अब आपको देखना है कि आपने क्या सीखा, आप क्या समझे इस चैप्टर को पढ़कर. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी. Gandhi ji used
to say, okay, Gandhi ji used to say that every person should do every kind of work, okay. What do you feel about this? If everyone followed this, what are the things that would change, okay? What are some changes, okay? What are some changes what that will happen in your own house, all right? So Gandhi ji used to say that every person should do every kind of work, okay. What do you feel about this? If everyone followed this, what are the things that would change? What are some changes that will happen in your own house? तो स्टूडेंट्स गांधी जी समझते थे, गांधी जी यूज टू से, वे समझते थे और वे कहते थे कि हम सभी को इस तरह का काम सीखना चाहिए, हमें हर व्यक्ति को प्रत्येक काम करना चाहिए। गांधी जी क्या कहते थे, हमेशा कहते थे दैट एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क, प्रत्येक व्यक्ति को हर प्रकार का काम करना चाहिए। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? आप इसके बारे में क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है? इफ़ एवरी वन फॉलोड दिस, व्हाट आर द थिंग्स दैट वुड चेंज? अगर हर व्यक्ति इसको मानेगा, ऐसा करेगा, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वुड चेंज? तो वे कौन सी चीज़ें होंगी तो उनको उसमें बदलाव हो सकता है। व्हाट आर सम चेंजेस दैट विल हैपन इन योर ओन हाउस? तो व्हाट आर सम चेंजेस, आप कुछ ऐसे परिवर्तन लिखिए जो आपके अपने घर में होंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो गांधी जी कहते थे कि हम सभी को, प्रत्येक व्यक्ति को हर तरह का काम करना सीखना चाहिए। इस बारे में आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो? अगर ऐसा हो तो क्या क्या बदल सकता है, तुम्हारे घर में कुछ बदलाव क्या होंगे, क्या चेंज हो सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें गांधी जी के कहने की, ठीक है, कि गांधी जी जैसे कहते थे कि हर व्यक्ति को प्रत्येक कार्य करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई एग्री दिस पॉइंट, ओके, आई एग्री विद दिस पॉइंट दैट आई थिंक गांधी जी वॉज राइट दैट एवरी पर्सन शुड do every kind of work, okay, because by doing a work we can understand the importance of that work, okay, and can also understand all the efforts required for that work. And if everyone followed this, then people will start showing more respect to others, all right students, and we will understand that everyone is important for the society. And about my house, in my house I think everyone will start gaining the same amount of self respect, all right students. So again I am repeating कि गांधी जी कहते थे कि every person should do every kind of work, so I agree with it, okay. I think Gandhi ji was right that every person should do every kind of work. By doing a work we can understand the importance of that work, okay, and can also understand all the effort required for that work. And if everyone followed this, then the peoples will start showing more respect to others, okay. We will understand that everyone is important for the society. And in my house I think everyone will start gaining the same amount of self respect, all right students. So students, today class is over, all right. Tomorrow I will be back with new chapter, all right. So till then students, read this chapter, revise this chapter and do exercises and question answer, okay. And when we will start our writing work, then you will write in your fair copy, okay. This time you have to do just some questions like activity work, creativity work and drawing work you have to do in your rough copy or a plain white paper, all right. So till then students, take care, be safe, bye bye, have a nice day.